प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसा कि हमने पहले संदेश में सुना था कि हम इस समय लेंट सीज़न में चल रहे हैं और 5 मार्च से हमारे लेंट ऐश वेंसडे के दिन से शुरुआत हो चुकी है, हमारे 40 दिनों के उपवास और प्रार्थना के समय की। और पहला भाग हमने देखा था कि ऐश वेंसडे क्यों मनाते हैं, उसका क्या महत्व है, और हम दूसरे भाग में लेंट के समय में कि हमको क्या करना है उसके संबंध में विचार करेंगे। और इससे पहले कि हम देखें तो हम वचन से देखते हैं कि यशायाह नबी की पुस्तक उसके 58 अध्याय के 6 और 7वें पद में वचन हमसे क्या कहता है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों को का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तो आइए हम प्रार्थना मांगेंगे और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि हम इस समय राख बुधवार के दिन से लेंट सीजन में प्रवेश कर चुके हैं प्रभु, और हम आपसे विनती करते हैं कि आपने हमारी अब तक पिछली ज़िंदगी में सहायता की है और आगे भी, और विशेष रूप से इस पूरे 40 दिनों के समय में हमारे साथ हों, ताकि हम आत्मिक रूप से और भी मजबूत बनते चले जाएं और अपनी ज़िंदगियों को जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं प्रभु पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ और पवित्रता के साथ आपके साथ बिताने वाले हो सकें। हमारे पापों और धर्मों को क्षमा करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने पिछले संदेश में आपको बताया था कि ऐश वेंसडे के बाद से जो हमारा उस दिन से जो हमारा 40 दिन का उपवास का लेंट पीरियड शुरू होता है, तो उस लेंट पीरियड में मुख्य रूप से 3 स्तंभ होते हैं, और वो है प्रार्थना और उपवास और एम्स गिविंग यानी चैरिटी यानी ज़कात, दान दिया जाना। तो हम इन तीनों बिंदुओं पर जो ये मुख्य स्तंभ है हम बारी बारी से बताता है। तो मेरे पे सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रार्थना के संबंध में परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। तो इस 40 दिन के समय में, लेंट पीरियड में, हमारा अधिक से अधिक समय जो है वो प्रार्थना में बीतना चाहिए। जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय के 17 पद में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि प्रार्थना में जो कुछ भी हम विश्वास से मांगते हैं वो सारी बातें परमेश्वर हमको देते हैं, वो सुनते हैं, उनका जवाब हमको मिलता है। तो निश्चित रूप से हमको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने प्रार्थना में अपने आप को लगाना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। जैसा कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 24 पद में वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जो कुछ भी हम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगते हैं तो निश्चित रूप से हम ये मान लें कि वो हो गया और वो हो जाता है। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 13 और 14 पद में वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो हमको प्रार्थना, जैसा कि हम आम तौर पे जो अपनी रोज़ की प्रार्थना करते हैं तो उसके अंत में हम यही कहते हैं, जैसा कि हमको वचन ने सिखाया है कि पुत्र के नाम से मांगो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो, और यही हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो हम जब पुत्र के नाम से जो कुछ भी मांगते हैं तो निश्चित रूप से उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं, और वो प्रार्थनाओं का उत्तर हमको मिलता है। वो प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, पूरे विश्वास के साथ की जाती हैं। जो की गई प्रार्थना है उसका जवाब परमेश्वर हमको देते हैं। एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कॉटलैंड के एक चर्च से एक मिशनरी अफ्रीका में गए और वहाँ सेवकाई के लिए, और उन्होंने वहाँ पे बहुत सेवकाई की और बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए, बहुत सी आत्माएं बचाई गईं। लेकिन वहाँ पे जो लोगों की तादाद थी उनको देख करके ये लगा कि सचमुच में यहाँ पे और भी मिशनरी की ज़रूरत है। तो जब वो वापस अपने चर्च पे
स्कॉटलैंड वापस आए अपनी रिपोर्ट देने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने इस बात को लेकर के बोझ के साथ आए कि मती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 37 और 38 पद जैसा कहता है कि पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो इसी परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने चर्च को वापस आए, जब उनको अपने काम का अपनी रिपोर्ट भी देनी थी और मिशनरीज़ के लिए लोगों से प्रार्थना करनी थी कि और ये चर्च जो है और मिशनरीज़ को भेजे। और ऐसा हुआ कि जिस दिन वो वहाँ अपने चर्च में गए, तो उस दिन कुछ मौसम बड़ा ख़राब था और चर्च में बहुत कम लोग थे, ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग थे और वहाँ पे उनको लेकिन फिर भी रिपोर्ट देनी थी। तो उन्होंने सब कुछ बोलने के बताने के बाद उन्होंने जो मैसेज दिया, उसके बाद उन्होंने सब कुछ बताया और फिर पूछा कि अफ्रीका कौन जाएगा परमेश्वर के काम के लिए। और ऐसा था कि वहाँ पे चूँकि ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग थे, तो वो चुपचाप बैठे हुए थे। तो जो ऑर्गेनिस्ट जो ऑर्गन बजा रहे थे, उनके बगल में एक छोटा बच्चा था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं अफ्रीका जाऊँगा। और उस बच्चे का नाम था डेविड लिविंगस्टन। और जब उस बच्चे ने कहा, तो उन मिशनरीज़ ने उससे कहा कि बेटे तुम अभी बहुत छोटे हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो और पढ़ाई के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टरी की पढ़ाई करो और डॉक्टर बनने के बाद एज़ डॉक्टर मिशनरी तुम अफ्रीका जाओ और वहाँ पे प्रभु के की सेवकाई का काम करो, साथ में मेडिकल का भी लोगों को लाभ पहुँचाओ, लोगों का इलाज करो। और इस तरीके से वो बच्चा बड़ा होता है, वो डॉक्टर बन जाता है, पढ़ाई करता है और उसके बाद वो अफ्रीका के देश में डॉक्टर मिशनरी के रूप में वहाँ पे जाता है। और वहाँ पर उसने बहुत से लोगों को प्रभु के नज़दीक उसने वो लाया, आत्माएं बचाई, लोगों की चिकित्सकीय सुविधा सेवकाई भी की। और इस प्रकार से जब वो सेवकाई में लगा हुआ था, तो ऐसा हुआ कि एक बहुत खतरनाक ट्राइब कबीला उसके थोड़ी दूर पे कैंपस के बगल में रहता था और वहाँ के सरदार ने उसको ये मैसेज भेजा कि ऐसा है कि मैं इस रात में मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारे कैंप के ऊपर मैं हमला करने के लिए, और हम लोग तुम सभी लोगों को मार डालेंगे और तुम लोग जो है हम लोगों के साथ जो है हमको परमेश्वर के वचन को सुना करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक ले आते हो, तो हम तुमको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो मिशनरी डेविड लिविंगस्टन जो थे वो बहुत घबरा गए और उन्होंने सारे लोगों ने मिल कर के उस दिन दरवाज़ा बंद कर के प्रार्थनाएं की, खूब गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की और उन लोगों के लिए प्रार्थना की कि प्रभु जी उनकी आत्माओं को बदलिए। और इस तरीके से कर करके उन आत्माओं को बचाने के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि उनके दिलों को जो सख्त हैं उनको नम्र बनाइए। और सब होने के बाद उस रात कोई हमला नहीं हुआ, वो लोग बच गए। और ये सारी घटना जो थी, डेविड मिशनरी जो थे वो उनको आदत डायरी लिखने की थी, उन्होंने अपनी डायरी में ये सारी बातें लिख लीं। और ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद जब उनका वहाँ का टाइम वापस जाने का हुआ अपने देश को, तो वो वापस गए और आ कर के वो अपने रिपोर्ट को देने लगे और बताने लगे कि किस प्रकार से लोगों ने मेरे ऊपर, मुखिया ने हमला करने का मैसेज दिया था कि हम सबों को मार डालेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि वो उसने मारा तो नहीं, हम लोग तो बच गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मुखिया जो था अपने कबीले के समेत आ करके उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और पूरा का पूरा कबीला जो था वो मसीह के नज़दीक आ गया, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। और जब वो प्रभु में आ गया, तो डेविड लिविंगस्टन ने उससे पूछा कि भाई आप तो मुझको और सारे मसीहियों को, जो हमारे मिशनरी भाई हैं, उनको मारने वाले थे, आने वाले थे, तो आप लोग तो उस दिन आए नहीं, आपने हम लोग को छोड़ दिया, ऐसा क्यों, कैसे किया, क्या हो गया? तो उस कबीले के मुखिया ने बताया कि नहीं सर, हम लोग आए तो थे आपके कैंप पर हमला करने के लिए, और लेकिन जब यहाँ आए तो हमने देखा कि आपके कैंप के चारों तरफ 39 जायंट वॉरियर्स, योद्धा, तगड़े चौड़े योद्धा आपके कैंपस की रक्षा कर रहे हैं। तो उनको देख करके हम लोग डर गए और हम सब वहाँ से वापस लौट गए अपने गांव को। हमने आपके कैंप के ऊपर में हमला
नहीं किया। और ये सब जब बातें बता रहे थे वहाँ अपने चर्च में, तो वहाँ के पास्टर जो थे उन्होंने उनसे पूछा डेविड से कि क्या आपको याद है कि आपने उस कौन-सी डेट में ये सब घटना हुई थी? तो डेविड ने कहा कि जी हाँ, मुझे याद है क्योंकि मैं तो डायरी लिखता हूँ। और उन्होंने अपनी डायरी खोल कर के दिखाया, डेट दिखाई कि इस दिन की ये घटना थी, जो 39 लोगों को की के योद्धाओं ने वॉरियर्स ने हमारी रक्षा की थी। और फिर पास्टर ने अपने चर्च का प्रेयर रजिस्टर खोला, पलटना शुरू किया और वही डेट निकाली। और वो डेट निकालने के बाद उसने वहाँ पे दिखाया कि देखिए 39 लोग उस चर्च के उस दिन आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ लोग प्रार्थना कर रहे थे स्कॉटलैंड में, और अफ्रीका में 39 योद्धा जो उनकी रक्षा करने के लिए बड़े स्टाउट, लंबे चौड़े, और उन लोगों ने उनके कैंपस की और मिशनरीज़ की और सारे मिशनरीज़ की जो वहाँ रहते थे उनकी रक्षा की। तो मेरे प्रियो, ये कोई महज़ एक कोइंसिडेंस या इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक प्रार्थना की शक्ति है। दिस इज़ द पावर ऑफ द प्रेयर, कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रार्थना अगर हम करते हैं विश्वास के साथ, तो प्रार्थना किस प्रकार से शक्तिशाली रूप से हमारी मदद करती है। दूसरी बात हम देखते हैं उपवास का रखना। मेरे प्रियो, उपवास के संबंध में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हमको वचन किस प्रकार से बताता है कि उपवास किस प्रकार से करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 12 और 13 पद में वचन कहता है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आप को पूरी रीति से बदल डालें और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दें। जैसा कि यशायाह नबी की पुस्तक उसके 58 अध्याय के 6 और 7वें पद में अभी पढ़ा गया और देखा हमने वहाँ पे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्याय से बनाए हुए दासों को छुड़ाकर हम आज़ाद करें, अपनी रोटी दूसरों को खिला दें, अनाथ और बेघर लोगों की उनकी सुधि लें, और जो निर्वस्त्र हैं उनको हम कपड़े पहनाएं, और अपने समाज के जो लोग हैं उनके बीच में हम अपने आप को ना छिपाएं। बहुत से लोग अपने आप को मसीही कहने में शर्माते हैं दूसरों के सामने, लेकिन हमको पूरे फ़ख्र के साथ, घमंड के साथ बताना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। कोई भी कारण नहीं है कि हम अपने आप को दूसरे लोगों से या अपने लोगों से अपने आप को छुपाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 16 और 18 पद में वचन कहता है कि उपवास के समय हमारे मुंह पर ना उदासी हो, ना ही मुंह बनाए रहें। जब उपवास करें तो हाथ मुंह धोकर, नहा कर, तेल लगाकर बिल्कुल तरोताज़ा दिखें, ताकि लोग नहीं पर ईश्वर हमें उपवासी जानकर उसका प्रतिफल दे। तो हम संसार को दिखाने के लिए बिल्कुल भी उपवास ना करें, लेकिन जो हम उपवास करते हैं वो परमेश्वर के लिए करें, ताकि परमेश्वर इस चीज़ को देख करके निश्चित रूप से हमको ये जाने, उसका हमको प्रतिफल दे कि सचमुच में ये उपवास क्यों और किस लिए किया गया है, और परमेश्वर को वो किया गया उपवास ग्राह्य हो, स्वीकार हो। मेरे प्रियो, लेंट के समय में जब जहाँ तक हो सकता है लोग ज़्यादातर सादा भोजन करते हैं, बहुत से लोग बिल्कुल वेजिटेरियन खाना खाते हैं, बहुत से लोग बहुत सी बुरी चीज़ों को, उनकी जो आदतें होती हैं, व्यसन होता है, शौक होता है, उनको छोड़ देते हैं। कुछ लोग दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, कुछ लोग मीट, मछली, अंडा और घी, मक्खन, डेयरी प्रोडक्ट्स और वाइन वगैरह, शराब वगैरह का, सिगरेट वगैरह का त्याग कर देते हैं, नहीं पीते हैं ऐसे समय में। तो मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हम छोड़ते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और श्रद्धा के कारण उस पर विश्वास को दिखाने के लिए हम ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। और इसके साथ साथ हमको बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हमको छोड़ देनी चाहिए। वो है टीवी, जो हमको बहुत सीरियल पसंद हो, हम वो सब देखते हैं तो वो भी छोड़ दें। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी हम बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। जो फैशन का की ललक हमारे अंदर है, अगर हम वो सब करते हैं तो वो भी हमको सब छोड़ देना चाहिए। और इन सब चीज़ों के अलावा सबसे बड़ी चीज़ें जो हैं वो हमको
अपने अंदर जो पैदा होता है उन सब बातों को, यानी अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष और कठोरता और बदजुबानी, बदतमीजी, लड़ना झगड़ना, झूठ बोलना, लालच करना, ये सब चीज़ें हमको पूरी तरह से हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जो है वो पूरा समर्पण चाहता है कि कोई भी चीज़ हम करें तो पूरी तौर से करें, हाफ हार्टेडली नहीं, या आधा आधा नहीं कि आधा छोड़ दें आधा फिर करते रहें। या कभी नहीं चाहता कि हम 40 दिन तक छोड़ दें और 41वें दिन से फिर हम उसी पुरानी ज़िंदगी पे लौट आएँ। वो चाहता है कि अगर हम समर्पण करते हैं तो हम पूरी तरीके से समर्पण करें। एक कहानी है कि एक बस के ऊपर में दोनों साइड में एक होटल का विज्ञापन लगा हुआ था, बोर्ड, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा था, और उस बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ था कि बेस्ट एग करी खाने के लिए और बेस्ट मटन कोरमा खाने के लिए हमारे होटल में आप आएँ। और वो बस जो थी एक गांव के खेत के बगल से गुजर रही थी, और उस खेत में एक मुर्गी और एक बकरी टहल रहे थे, चर रहे थे घास। और जब उनकी नज़र उस बोर्ड पे पड़ी तो मुर्गी ने बकरी से कहा कि देखो, हमारा विज्ञापन कितनी दूर दूर तक हो रहा है, कितना लोग जानने लगे हैं कि वहाँ पे लिखा है कि बेस्ट एग करी खाने के लिए हमारे यहाँ आइए और बेस्ट मटन कोरमा खाने के लिए हमारे यहाँ आइए। तो बकरी जो थी उससे बोल पड़ी उस मुर्गी से कि बहन, जो तुम कह रही हो बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हारा जो अंडा के कोरमे का एग करी का जो सवाल है, तो उस संबंध में यही कहना है कि वो अंडा जो है वो तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, एक हिस्सा है, लेकिन मटन कोरमे का जहाँ तक सवाल है तो वो तो मेरा पूरा का पूरा सेक्रीफाइस है, यानी मेरी तो पूरी जान ही चली जाती है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे थोड़े से कंट्रीब्यूशन से खुश नहीं होता। वो चाहता है कि हम अपने आप को पूरी तौर से समर्पित करें। सेक्रीफाइस वो पूरा हमारे जीवन का चाहता है। वो जीवन का चाहने से मतलब ये नहीं है कि हम प्राण त्याग दें, लेकिन वो चाहता है कि जो चीज़ें हम छोड़ते हैं वो पूरी तरीके से फुली छोड़ दें उसको, ना कि आधा तीतर आधा बटेर, आधा छोड़ा आधा नहीं छोड़ा, या आज तक 40 दिन के लिए छोड़ा, 41 दिन से हम फिर शुरू हो गए। तो अगर हमारे अंदर कोई कमी है, कोई ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं हैं, उनको छोड़ना है, तो हमेशा के लिए हमको उनको छोड़ देना चाहिए। कोई व्यसन है, एडिक्शन है, उसको छोड़ना है तो हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। पूरी तौर से हमेशा के लिए उन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस उनका कर देना चाहिए। तो मेरे प्रियो, ये हमने फास्ट और प्रेयर के संबंध में पहले देखा, फिर फास्ट के संबंध में देखा। अब हम देखते हैं एम्स गिविंग, यानी दान, ज़कात के संबंध में वचन क्या कहता है। तो ये तीसरी सबसे प्रमुख लेंट सीज़न की बात है, जिसको हम खुद इनकारी का हदिया भी कहते हैं, सेल्फ डिनाइल ऑफरिंग। और इस लेंट सीज़न में हमारी कोशिश होती है कि हम जो कुछ भी सेविंग करते हैं अपने खाने पीने के सेविंग से या और चीज़ों की सेविंग से, तो उसकी हम बचत करें और उसको फिर हम अपने चर्च के लिए या किसी अच्छे काम के लिए उसको हम दान के रूप में दे सकते हैं। वचन इस संबंध में क्या कहता है? लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 19 अध्याय के 9 और 10 पद में वचन कहता है, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना। उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहाँ है, या यहोवा हूँ। तो परमेश्वर ये कहता है कि वो साफ साफ यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चाहता है कि हम अपनी उपज का, अपने कमाई का कुछ भाग, कुछ हिस्सा जो है वो गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए छोड़ दें, उनको दें हम। जैसा कि रूत की पुस्तक अगर हम दूसरे अध्याय के 1 से 4 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पाते हैं कि किस प्रकार से रूत जो है बोआज के खेत में जाती है और जा कर के वहाँ पे अनाज को बिनती है। तो वचन कहता है मेरे प्रियो, नीति वचन उसके 19 अध्याय के 17 पद में, कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। तो जो इस प्रकार से गरीबों के ऊपर अनुग्रह करता है, दया करता है, उनको कुछ देता है,
तो ये हम परमेश्वर को उधार देते हैं और निश्चित रूप से उसका इनाम हमको परमेश्वर देता है, क्योंकि वचन कहता है कि जो कुछ भी खुशी खुशी दिया जाएगा उसको परमेश्वर स्वीकार करेंगे। दूसरा कुरिन्थियंस उसके 9वें अध्याय के 7वें पद में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हम लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 8 और 9 पद में हम पाते हैं कि जब जक्कई ने अपने संपत्ति में से आधा कंगालों को खुशी खुशी दे दिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। तो जब हम खुशी खुशी कुछ देते हैं तो हमको उद्धार मिलता है, उद्धार मिल जाता है, हमारे गुनाहों से हमको छुटकारा मिल जाता है। तो जो कुछ भी हमको देना है वो खुशी खुशी देना है, जो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल हो। रोमियो की पुस्तक में हम पौलुस प्रेरित की पत्री जो है उसमें पाते हैं, उसके 15 अध्याय के 26 पद में लिखा है कि मकिदुनिया और अखिया के लोगों को ये अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। तो जो पवित्र लोग यानी याजक थे, जो प्रचारक थे, जो गरीब थे, उनको उनके लिए कुछ जमा करते थे, वो उनको देने के लिए, ताकि उनकी कुछ सहायता हो। उनको ये अच्छा लगा मकदूनिया और अखिया के लोगों को कि हम लोग कंट्रीब्यूट करके कुछ जमा करें, उनको दें, उनकी मदद करें। और जब हम कुछ लोगों को जब दान देते हैं, किसी की सहायता करते हैं, हम किसी कोई जब हमसे पैसे मांगता सड़क चलते हुए, कोई भीख मांगने वाला, तो जो हम उसको देते हैं तो उसका पलटा हमको परमेश्वर देता है। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो कुछ भी वो दान या भीख देते हैं उसका एक एक पैसे का हिसाब किताब रखते हैं। मैं एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ अपने जीवन की, कि जब मैं MBA कर रहा था, मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, क्लासमेट, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, और वो मारवाड़ी था और उसकी एक ऊन की दुकान थी। और मैं शाम को जब कॉलेज से आ जाता था अपने रूम पर, तो मैं टाइम काटने के लिए उसके दुकान पे जा कर के उसके साथ बैठ जाता था। तो मैंने देखा, कई बार मैंने नोटिस किया कि जब भीख मांगने वाले औरतें या आदमी कोई आते हैं तो अपने काउंटर के बगल में एक ड्रॉर था, उसको खोलता, उसमें से उस समय 2 पैसे या 5 पैसे ऐसे 1 पैसे इसका सिक्का चलता था, तो वो उसमें से निकाल करके उनको देता था और वो चले आते थे दुआ देते हुए। और उसके बाद उसके काउंटर पे एक छोटी सी पतली सी कॉपी रखी हुई थी और उसमें वो एक पेज खोल करके उस पर कुछ लिख लेता था। तो शुरू में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में एक दिन मैंने उसकी कॉपी उठा ली ऐसे ही हाथ से, और उसको जब पढ़ने पलटने लगा तो मैंने देखा कि उसमें अलग अलग पेज अलग अलग हेड के खुले हुए हैं, और एक जगह लिखा हुआ है भीख, एक जगह एक पन्ने पे चाय। तो वो दिन भर में कितना पैसा वो भीख में दिया करता था भिखारियों को, वो एक एक पैसे का हिसाब लिखता था कि दोस्तों को या मिलने जुलने वाले जो भी आता था उनको जो चाय पिलाता था, वो सब कुछ उसमें वो नोट किया करता था कि कितना भीख में दे दिया पैसा दिन भर में, कितना चाय में खिला दिया, खर्चा कर दिया। तो मैंने उससे एक बार टोका, तो मुझसे वो कहने लगा कि भाई हिसाब किताब तो रखना ही पड़ता है कि किस चीज़ में क्या क्या कितना खर्चा हुआ है। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से जो दान दिया जाता है और छोटे छोटे पैसों का भी हम जब हिसाब रखते हैं तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और ऐसे लोगों को मैं नहीं समझता कि कोई रिटर्न परमेश्वर की ओर से आशीष के रूप में मिलेगा। ये मेरी अपनी सोच है, मैं नहीं जानता, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अपनी अपनी सोच है कि इस प्रकार से अगर हम किसी को दान देते हैं और उसका भी अगर हम हिसाब रखते हैं तो फिर परमेश्वर से आशीष की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है। एक जोक है कि 2 दोस्त थे और वो मारवाड़ी दोस्त थे, और ये मैं माफ़ी के साथ बताना चाहता हूँ, कोई अपने इसको बुरा ना माने, क्योंकि जोक तो जोक है। और एक वो दोनों होटल में खाना खाने गए, और आपने देखा होगा कि बहुत से होटलों में जब वहाँ जाते हैं तो बाहर काउंटर के बगल में खूंटी या एक स्टैंड रखा होता है, टंगा होता है, जिसपे लोग बड़े लॉन्ग कोट पहन के जाते हैं या वैसे बड़े कोट, तो उसपे कोट उतार के टांग देते हैं, हैट्स वगैरह टांग देते हैं, ताकि आराम से आकर के बैठ के टेबल पे खाना खाएं। और उसके बाद जब वो दोनों दोस्त ने खाना खाया, खाना खाने के बाद उठ करके बेसिन पे अपना हाथ धोने के लिए गए, और उन्होंने हाथ धोया तो वेटर ने उनको तौलिया हाथ पोंछने के लिए दिया, और जब उन्होंने हाथ पोंछ लिया तो वेटर ने वो हैंगर पर से एक कोट उतार करके वो एक दोस्त को पहना दिया,
और जब उस दोस्त ने कोट पहन लिया तो उसने जेब में से 8 आने निकाले। उस ज़माने में 8 आना बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, और उस वेटर को टिप दे दिया। तो दूसरा दोस्त जो था वो बड़ा नाराज़ हुआ उसके ऊपर, और उससे कहने लगा, ये तुमने क्या किया, उसको 8 आने टिप दे दिए, तो ये तो बहुत गलत बात है। और ऐसा देने से देखो, एक तो तुमने उसकी आदत बिगाड़ दी, रेट बिगाड़ दिया, और दूसरी चीज़ ये है कि उसने अब वो हमेशा हमसे भी यही एक्सपेक्ट करेगा कि तुमने 8 आने दिए हैं तो हम भी दें इतना, नहीं तो कम से कम 4 आने तो दे ही दें, और अब तो तुमने हमारी उसके सामने बेइज़्ज़ती करा दी, और ये तो रेट बिगाड़ दिया तुमने। तो उस व्यक्ति ने उससे कहा कि भैया ऐसा है कि तुम बिला वजह का नाराज़ हो रहे हो, ये जो हमने उसको 8 आने टिप के दिए हैं, तो वो जो उसने कोट पहनाया, तो वो कोट मेरा नहीं था, मैं तो कोट पहन के आया ही नहीं था। तो ये दूसरा जो दोस्त था, उसका चेहरा देखने लगा कि ये क्या कह रहा है, तो उसने कहा, हाँ, कोट तो मैंने पहना ही नहीं था, मैं तो बिना कोट के आया था, तो इसलिए मैंने उसको फिर 8 आने टिप दे दिए। तो उसने कहा, तो 8 आना देने की क्या ज़रूरत थी? तो उसने कहा, भैया 8 आने जो मैंने दिए वो भी उस कोट की जेब में से निकाल के दिए जो उसमें पड़े हुए थे, वो भी मैंने अपने पास से नहीं दिया। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से शायद हम कभी दान करते हैं, जिस दान का कोई मतलब नहीं होता। उँगली कटा करके शहीदों में शामिल होने की कोशिश करते हैं, तो वैसे शहीदाने शहीद कहलाने का कोई अर्थ नहीं है। वो कोई आपकी सैक्रिफाइस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मान्य नहीं है, परमेश्वर को स्वीकार नहीं है, क्योंकि दान वही स्वीकार होता है जो खुशी-खुशी दिया जाए, पूरी श्रद्धा के साथ दिया जाए, क्योंकि गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। तो जो खुशी के साथ दिया जाए, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से ही प्रेम करता है। मेरे प्रियो, हम सब मनुष्य हैं और हम कमज़ोर हैं, हम में बहुत सी कमज़ोरियाँ होती हैं। हम मन, वचन, कर्म से पाप में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। हम परमेश्वर के ओर मुड़ करके अगर अपने पापों की क्षमा माँगते हैं, और पछतावे के साथ हमको माँगनी भी चाहिए, और ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमको माफ़ भी करते हैं। ऐश वेडनेसडे के दिन से जो राख हमारे मत्थे पे लगाई गई थी, वो हमको हमेशा याद दिलाती रहती है कि हम धूल और राख हैं, और हमको एक दिन उसी में मिल जाना है। हमारा शरीर जो है वो नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर की है, उसको परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर जो है वो गुनाह से तो घृणा करता है, लेकिन गुनहगारों से वो प्यार करता है, वो पापियों से प्यार करता है, और हम पापियों के लिए ही उसने अपनी जान दी, ताकि हम पापी जो हैं वो बच जाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। ये लेंट पीरियड में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस लेंट पीरियड में कम से कम प्रतिदिन 15 से 30 मिनट तक बाइबल का अध्ययन करें, प्रार्थना में समय बिताएं, और हो सके तो यूहन्ना की पुस्तक जो गॉस्पेल है, सुसमाचार है, उसको आधा-आधा अगर हम रोज़ पढ़ते हैं तो महीने 40 दिनों में हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और अब इस पीरियड में हम मेडिटेशन करें तो वो और भी अच्छा है। और ये आदत हम हमेशा के लिए अपने जीवन में अपना लें, तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमको बहुतायत की आशीष इस लेंट के ज़रिए, इस लेंट सीज़न के ज़रिए हमारे जीवनों में देने वाला है। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, ये लेंट का सीज़न, ये 40 दिन का उपवास जो है, जो चलने समय जो है चलने वाला है उपवासों का, प्रार्थना का, ये हम सबों के लिए एक मुबारक समय हो कि हम हर एक बुरी बात, गलत बात से हमेशा के लिए तौबा कर लें, उनसे अपने आप को दूर कर लें। इस समय में आप हमारी सहायता करें कि हम सब जिन बातों का हम तौबा करते हैं, जिनसे हम अपने आप को अलग करते हैं, वो सिर्फ़ इस 40 दिन के लिए नहीं, लेकिन हमेशा के लिए अपने आप को इससे दूर कर सकें। वो गलत आदतें हमसे दूर हो जाएँ, ताकि एक नेक, साफ़ और अच्छी ज़िंदगी आपके सामने हम बिताने वाले हो सकें। हमारी ज़िंदगियाँ आपको पसंद हो, हमारे बातचीत, चाल-चलन, हर एक चीज़ आपको स्वीकार हो, और क्योंकि आपने हमसे प्यार किया है प्रभु, और आपने हमारे लिए अपनी जान दी है, हमारे गुनाहों के लिए जान दी है, ताकि हमारे गुनाह बख्श दिए जाएँ। हम सब अपने आप को प्रभु यीशु आपके लहू में छुपा करके सुरक्षित करते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से माँगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे, और ये लेंट का समय जो 40 दिन का समय है, आप सबों के लिए, हम सबों के लिए बहुत-बहुत मुबारक हो। मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे
अनुरोध किया है, मैं फिर से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के मैसेज को लाइक करें और पूरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को शेयर करें और इसके आइकन बेल को आप टच करें ताकि ये आगे आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो है आपको समय से उसकी सूचना आपको प्राप्त हो सके और आप वो वचन को सुन सकें और लोगों तक शेयर भी कर सकें। जय मसीह की। धन्यवाद, धन्यवाद।